10 मिनट में खाना या 10 मिनट में इलाज? क्या ज़रूरी है कि 10 मिनट में खाना हमारे टेबल पे हो या 10 मिनट में हम किसी मरीज़ का इलाज देख पाएँ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल्ट हिस्ट्री में। अब आपको भूख लगने पर अपने फ़ोन में सिर्फ एक ऐप को खोलना है, ऑर्डर प्लेस करना है और 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना आपके दरवाजे पर हाजिर है। ज़ोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ना जाने ऐसी तमाम कंपनियां आज घर बैठे हमें खाना डिलीवर कर रही हैं और साथ साथ ग्रोसरीज भी डिलीवर कर रही हैं और हम इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मानते हैं। लेकिन अब ये सोचिए, अगर 10 मिनट में एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पर हो तो क्या बात होगी। खाने का इंतज़ार तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इलाज में देरी किसी के जीवन को ख़त्म भी कर सकती है। 10 मिनट में खाना वर्सेस 10 मिनट में एम्बुलेंस। यहाँ बात प्रायोरिटीज़ को समझने की है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, खाना या मेडिकल इमरजेंसी। इसके बीच का अंतर केवल सुविधा, आराम या ज़रूरत नहीं, बल्कि जीवन मरण भी हो सकता है। खाने की देरी से भले ही आप और मैं थोड़ी देर के लिए असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की देरी में किसी की जान भी जा सकती है। ज़रा सोचिए, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या फिर किसी बच्चे को तेज़ बुखार के कारण दौरा पड़ जाए। ऐसी स्थिति में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। क्या होगा अगर ऐसे समय पे एम्बुलेंस 30 से 40 मिनट का समय ले ले? सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी जो दरवाजे पर एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर इसी समय में एम्बुलेंस 10 मिनट के भीतर पहुंच जाए तो मरीज को गोल्डन आवर में समय पर इलाज मिल सकता है। क्या होता है गोल्डन आवर्स? गोल्डन आवर यानी मेडिकल इमरजेंसी का वो पहला घंटा जो मरीज की जान बचाने में सबसे अहम होता है। चाहे वो हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो या किसी गंभीर दुर्घटना का मामला, अगर पीड़ित को इस 1 घंटे में इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश भारत जैसे विशाल देश में एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना अब भी एक चुनौती है। ट्रैफिक, लोकेशन और अन्य समस्याएं इस देरी का कारण बनती हैं, जिसके चलते हर साल लाखों सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अगर खाने की डिलीवरी कंपनियां 10 मिनट में खाना पहुंचा सकती हैं, तो क्या एम्बुलेंस सर्विस 10 मिनट में नहीं पहुंचा सकती? ब्लिंकिट का ये सराहनीय कदम 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा बेहद सराहनीय है। इस दिशा में एक बड़ा कदम हाल ही में ब्लिंकिट ने उठाया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में अपनी 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जिसका उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी में तेज़ी रिस्पांस देना है। इस सेवा के तहत ब्लिंकिट का नेटवर्क इमरजेंसी कॉल पर तुरंत एक्टिव होता है और सबसे नज़दीकी एम्बुलेंस को मौके पर भेजा जाता है। उनकी योजना इस सेवा को जल्द ही अन्य शहरों में भी शुरू करने की है। ये एक क्रांतिकारी कदम है और ये दिखाता है कि अगर खाने की तेज सर्विस संभव है तो जिंदगी बचाने के लिए भी ये मुमकिन है। 10 मिनट मेडिकल रिस्पांस सर्विस एक ज़रूरी बदलाव है। अब समय आ गया है कि भारत में 10 मिनट मेडिकल रिस्पांस सर्विस जैसी क्रांतिकारी सेवाएं हर क्षेत्र में शुरू हो। कैसे संभव है ये बदलाव? ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस के फंसने की समस्या आम है। इस समस्या को हल करने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। ये वाहन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आसानी से पहुंच सकते हैं और मरीज को समय पर प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। कई विकसित देशों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल उपकरण और दवाइयों को पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी ये संभव हो सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हर क्षेत्र में छोटे छोटे मेडिकल सेंटर स्थापित किए जाएं, जो प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट दे सकें। इससे बड़ी एम्बुलेंस के आने तक मरीज को ज़रूरी देखभाल मिल सकती है। टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जो एम्बुलेंस को नज़दीकी मरीज तक पहुंचाने में सहायता करे। जीपीएस, एआई और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मेडिकल टीम को तेज़ी से सूचना दी जा सकती है। लोगों की भूमिका, आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार, हेल्थ केयर सेंटर, स्टार्टअप को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन एक समाज के रूप में हम सबको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता देना होगा। हर बार जब हम
ट्रैफिक में एम्बुलेंस को देखें तो हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जितना हम फूड डिलीवरी के बारे में चर्चा करते हैं, उतनी ही जागरूकता मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी फैलानी होगी। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस पहल में निवेश करना चाहिए ताकि ये सिस्टम जल्द ही पूरे भारत में लागू किया जा सके। खाना फिर भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। आज हम खाने के लिए 10 मिनट में डिलीवरी से खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वही तकनीकी, वही संसाधन मेडिकल सर्विस में लग जाए तो हम ना जाने कितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की मांग करते हैं। 10 मिनट में खाना बहुत अच्छा, 10 मिनट में एम्बुलेंस ज़रूरी है। इस संदेश को जितना हो सके फैलाइए ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे जो इस बदलाव को संभव कर सकते हैं, क्योंकि जान बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। आइए अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने में आ सकती हैं, जैसे व्यावसायिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ। क्या इस सेवा को शुरू करने में कोई सरकारी बाधा है? भारत में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए कुछ कानूनी और प्राथमिक मानकों पर पालन करना आवश्यक होता है। लाइसेंस और परमिशन। एम्बुलेंस सेवा के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्राप्त करना होता है। एम्बुलेंस वाहनों को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। हेल्थ केयर रेगुलेशन। भारत में नेशनल एम्बुलेंस कोड AIS 125 के तहत एम्बुलेंस वाहनों के डिज़ाइन, सुविधाओं और उपकरणों के लिए सख्त दिशा निर्देशित है। एम्बुलेंस सेवा संचालकों को स्थानीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। सरकारी एम्बुलेंस सेवाओं के साथ तालमेल। भारत में पहले से ही 108 और 102 जैसी सरकारी फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, इसलिए निजी एम्बुलेंस सेवाओं को सरकारी सिस्टम के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा ताकि मरीज को जल्द से जल्द सही अस्पताल में पहुंचाया जा सके। इस सेवा से आय कैसे होगी? क्योंकि भारत में सरकारी एम्बुलेंस सेवाएं कई जगह मुफ्त में उपलब्ध होती हैं, इसलिए 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा को आर्थिक रूप से सफल बनाने के लिए स्मार्ट रणनीति अपनानी होगी। सब्सक्रिप्शन मॉडल। लोग महीने या साल के हिसाब से निश्चित शुल्क देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप। इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी करके इमरजेंसी मेडिकल सेवा का खर्च सीधे हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर किया जा सकता है। इससे मरीज पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ये सेवा उपलब्ध करा सकती हैं जिनसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पे पर यूज़र मॉडल। जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते वे इमरजेंसी के समय उपयोग के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग। कई कॉर्पोरेटिव कंपनियां सामाजिक उत्थान के लिए CSR फंड का उपयोग करती हैं। इस सेवा के लिए फंडिंग एक अच्छा स्रोत बन सकता है। अब सवाल आता है दोस्तों, क्या पेड एम्बुलेंस सर्विस कानूनी रूप से मान्य है? हाँ, भारत में निजी एम्बुलेंस सेवा कानूनी रूप से संचालित हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। चिकित्सा सेवा के मानकों का पालन, एम्बुलेंस वाहनों को सही उपकरणों जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, फर्स्ट एड किट आदि से लैस करना अनिवार्य है। वाहन का स्टाफ प्रशिक्षित होना चाहिए और CPR, फर्स्ट एड और अन्य जीवन रक्षक तकनीक में माहिर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिलिंग। एम्बुलेंस सेवा का शुल्क स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि मरीज से अनुचित लाभ ना लिया जा सके। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के तहत उपचार और सेवा शुल्क के लिए निश्चित मापदंड तय हैं जिसका पालन करना अवश्य है। इमरजेंसी प्रायोरिटीज़। पेड एम्बुलेंस होने के बावजूद मरीज की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में चिकित्सा सुविधा देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर इस सेवा को सही ढंग से लागू किया जाए तो ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और हज़ारों जिंदगियां बचा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।